नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी। मेरे YouTube चैनल क्लब कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, ये सवाल बेसिक मैथ प्राइमरी टू मिडिल से मैं लिया हूं। देखिए, जैसे ये सवाल जो है पहले था, पहले के मतलब पुराने जमाने के लोग अभी भी थोड़ा, अभी जो बूढ़े लोग हैं इस सवाल को जानते हैं। वो बताते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं कि 2 डेढ़ कितना हुआ, 2 डेढ़ कितना हुआ, तो 3 होता है। और यहाँ देखिए पूछ देते हैं कि 4 डेढ़ है तो 6, 10 डेढ़ है तो 15, ऐसे पूछ देते हैं। तो ये सवाल उन लोग के जमाने का है, क्योंकि इस तरह का सवाल राटा कराया जाता है बच्चों से। ये राटा करने के बाद ही आता है, लेकिन आजकल ये राटा नहीं करना है। इसका जो है ट्रिक समझ लेना है कि डेढ़ा वाला जो सवाल है ये कैसे हल होगा। ये कैसे जानेंगे कि 2 डेढ़ 3, 4 डेढ़ 6, 10 डेढ़ 15 और 20 डेढ़ 30, और कैसे होगा। ये चीज मैं डेढ़ा वाला मैं चीज आपको बता रहा हूं, केवल इसका ट्रिक समझिएगा। देखिए क्या करते हैं कि 1 डेढ़ है, 1 डेढ़ जो होता है, या 2 डेढ़ है, तो यहां जब कोई पूछेगा कि 2 डेढ़ है तो क्या करेंगे, 2 गुणे डेढ़। डेढ़ का मतलब कि 1.5, तो ये 1.5 का मतलब 1.5 होता है, इसी को डेढ़ा कहते हैं। तो इसमें हम गुणा कर देंगे। देखिए, तो 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, और 2 एकम 2 1 3। देखिए, अब एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव आ गया, तो ये हो गया 3.0। तो जब 3.0 है तो दशमलव के दाएं साइड में 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दशमलव भी खत्म हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। तो 2 डेढ़ होता है 3। तो इस तरह के सवाल गुणा से भी समझ लिया जाता है। अगर कोई कहे 5 डेढ़ है तो क्या करेंगे, 5 में सीधे 1.5 से गुणा करेंगे, तो 1.5 का मतलब कि 1.5 ये हुआ। तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, और 5 एकम 5 और 2 7, यानी 7.5, जिसको पढ़ा जाता है डेढ़। यानी 7 डेढ़, सॉरी डेढ़ नहीं, 7 डेढ़ है, तो इसको कहते हैं 5 डेढ़ है, कितना होगा, 7.5 होगा। तो अगर कोई पूछा 5 डेढ़ है तो सीधे कहेंगे 7.5। ये हमने बताया गुणा करके। तो देखिए, गुणा करने पर काफी समय लगेगा। अब इससे हल्का विधि मैं सिखाने जा रहा हूं, आइए देखा जाए। सबसे पहले मैं बताऊंगा सम संख्या वाले का डेढ़ा। सम संख्या, अगर देखिए पहले सम संख्या से चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, अनंत, यदि इन सम संख्या है, इसका डेढ़ा करना है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए, तो यहां अगर कोई पूछे 2 डेढ़ है तो हम क्या करेंगे, यहां 2 है बाबू, इसको हम आधा कर देंगे तो 1 होगा। 2 का आधा का होगा, 1 होगा। और जब डेढ़ा में आता है तो इसको 3 बार 1 कर लेंगे प्लस में, तो कितना हो जाएगा, ये 3 जाएगा। ये ट्रिक हुआ। अब देखिए, जैसे कोई पूछ दिया 4, पूछ दिया 4 डेढ़ है कितना हुआ, तो देखिए अपने मन में 4 का आधा कीजिए, 2 हुआ, और 2 को हम 3 बार प्लस में करके लिख देंगे, 2 + 2 + 2 हो गया ना। तो 2 तो 4 2, यहाँ 6, देखिए 4 डेढ़ 6 आ गया। अभी कोई पूछ दिया 12 डेढ़ है तो क्या करेंगे, 12 को आधा करेंगे, 12 को आधा करेंगे, तो कितना होगा, 12 का आधा 6 होगा जी, और 6 को क्या करेंगे 3 बार, 6 + 6 + 6, यानी 6 3 18। तो 6 डेढ़ 12 डेढ़ कितना हुआ, 18 हुआ। अगर कोई पूछ दिया 20 डेढ़ है, कोई पूछ दिया 20 डेढ़ है, तो हम क्या करेंगे, 20 का आधा करेंगे, 20 का आधा करेंगे तो 10 होगा।
और 10 को हम 3 बार 10 प्लस में करके लिख देंगे और जोड़ लीजिए 10 20 30 यानी 30 आ गया 10 डेढ़ 30। तो इस तरह से आप जो है सम संख्या वाले कोई भी डेढ़ा पूछ दिया सम संख्या में तो इसी तरह का हल होगा। जैसे कोई पूछ दिया 16 का, पूछ दिया 16 का, यहाँ देखिए पूछ दिया 16, कोई मतलब 85 साल का बूढ़ा है, अब कोई बच्चा जा रहा है, अब पूछा कि बाबू बताओ 16 डेढ़ा कितना हुआ, यानी 16 डेढ़ा कितना होला। ट्रिक तो हम बता चुकल बनी कि 16 डेढ़े जब पूछी हैं तो 16 के सीधे आधा कर दे जाए, का कहिए आधा, तो 16 का आधा का हो जाए 8। अब देखो 8 के जब डेढ़ा पूछे तारे ना तो 3 बार 8 8 कर दो प्लस में, ठीक ना, तो 8 8 16 8 8 त्रिका 24, बस 16 डेढ़े 24 आ गए। अब ध्यान देंगे हमने बताया सम संख्या वाले का डेढ़ा कैसे निकालेंगे, अब चलेंगे विषम संख्या वाले का डेढ़ा कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझा जाए। अब देखिए विषम संख्या वाला का मैं 2 विधि बताऊंगा और आपको दोनों विधि थोड़ा, एक विधि थोड़ा ज्यादा भारी होगा लेकिन एक विधि बिल्कुल हल्का होगा, एकदम धार से निकल जाएगा। आइए विषम संख्या, तो यही ना है जी 1 3 5 आपका 7 9 11 13 अनंत, यही होगा। यानी जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा न लगे उसी को विषम संख्या कहते हैं। तो ये विषम संख्या है। तो सम संख्या का तो मैंने ट्रिक बता दिया, अब चलेंगे विषम संख्या वाला ट्रिक, यानी डेढ़ा वाला कैसे ट्रिक निकालेंगे। तो देखिए अगर कोई पूछ दिया 1, तो 1 के लिए क्या करना है, 1 डेढ़ डेढ़ होता है, यानी 1 में जब 1.5 से गुणा करें तो डेढ़ ना होगा, तो इसका तो टेंशन हटाइए, चलेंगे 3 से। आइए अगर कोई पूछ दिया 3 डेढ़ कितना हुआ, 3 डेढ़ कितना हुआ, तो देखिए तो सबसे पहले इसका मैं 2 विधि बता रहा हूं। 3 डेढ़ अगर 3 से पूछता है तो हम कहां जाएंगे, 4 पर चले जाएंगे, सम संख्या को खोज लेना है। तो 3 के बाद सम संख्या 4 आएगा, या 3 के पहले सम संख्या 2 आएगा, या तो 2 से खोज लेंगे नहीं तो 4 से खोज लेंगे। तो चलिए मैं एक भारी विधि बता रहा हूं, 3 के आगे 4 से खोज लेंगे। तो अगर कोई पूछा है 3 डेढ़ कितना हुआ, तो यहां हम करेंगे 4, 4 सम संख्या है ना जी, तो 4 का पहले सम संख्या लिख, जब 4 मिला सम संख्या 3 के अगली संख्या, तो 4 हुआ, यानी सम संख्या से लेकर चलेंगे। तो 4 का डेढ़ा निकाल लीजिए, तो 4 का आधा 2 होता है ना जी, तो 2 प्लस 2 कितना हुआ, यानी 4 का हुआ 6, और 6 में से क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे डेढ़ घटा देंगे, कितना घटाएंगे 1.5, तो यहाँ 0 कर देंगे, 1.5 इसी 1.5 को घटा देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ 1.5 यहाँ घटाएंगे। अब यहाँ देखिए तो अब यहाँ देखिए 0 जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से जाएगा 4, देखिए 4.5 आ गया, 3 डेढ़ 4.5। यानी जब कोई पूछा 3 डेढ़ कितना हुआ, तो 3 के आगे हम जाएंगे सम संख्या, तो 3 के अगली संख्या जब देंगे तो सम संख्या मिलेगा ना, तो सम संख्या ने 4 मिला, तो 4 का डेढ़ा निकाल देंगे। हमने अभी कायदा बताया ट्रिक, इस ट्रिक से 4 का डेढ़ा यानी 4 डेढ़ 6 हुआ, और 6 में से 1.5 घटा देंगे, कितना घटाएंगे 1.5, तो आएगा हमारा 4.5। तो एक ये ट्रिक हुआ, थोड़ा भारी पड़ेगा बाबू। अब देखिए एकदम हल्का मैं बता रहा हूं, 3 के जाएंगे 3 के पहली संख्या यानी अगली संख्या और पिछली संख्या, 3 के पहले यानी पूर्ववर्ती, तो 3 के पहले 2 ही तो मिलेगा जी, यानी सम संख्या से ही उठाना है। तो देखिए तो 3 के पहले सम 2 आएगा, और 2 का डेढ़ा, 2 का डेढ़ा कर दीजिए, तो 2 का आधा कर दीजिए तो 1 होगा जी, और 1 को हम 3 बार कर देंगे प्लस में करके, तो क्या हो जाएगा 3, और उसमें क्या करेंगे 1.5 को जोड़ देंगे, 1.5 को जोड़ देंगे, तो कितना होगा देखिए प्लस 4.5 हो गया।
3 डेढ़ 4.5 आया। तो ये थोड़ा हल्का और ये थोड़ा भारी। घटाना इसमें तो घटाना करना पड़ेगा, लेकिन जब 3 के पिछली संख्या में चलेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। यही विधि है। देखिए एक और मैं सवाल बता दे रहा हूं। ये तो हुआ, अगर कोई पूछ दिया 13 डेढ़ कितना हुआ, 13 डेढ़ कितना हुआ, तो पूछा है 13 से, तो 13 से हम पीछे चलेंगे पूर्ववर्ती, यानी हमको सम संख्या खोज लेना है, सम पर ही बनेगा। तो 13 के आगे जाएंगे तो 14 मिलेगा, क्योंकि सम संख्या है। तो अगर इसका डेढ़ा निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा, और 13 के पीछे जाएंगे तो 12 मिलेगा, तो 12 को ही ले रहे हैं। तो देखिए 12 डेढ़ कितना हुआ, तो 12 के आधा क्या हो जाता है जी 6, और 6 + 6 ये 3 बार करेंगे तो कितना हुआ 18। और देखिए 18 में डेढ़ जोड़ देंगे, 18 में डेढ़ को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 19, यानी 19.5 हुआ। तो कोई पूछेगा भाई 13 डेढ़ है तो 19.5। ये हुआ हमारा ट्रिक। और मैं फिर इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।